जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे, वो भी क्रिया से संबंधित अशुद्धियों पर। कहाँ पर क्रिया कौन सी लगाएं, कहाँ पर ना लगाएं, कहाँ पर क्रिया कौन सी लगा देने से वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है, या कहाँ पर जो है दो दो क्रियाएं आ गई हैं। ठीक है, तो ऐसी पर इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम जानेंगे, इन सबसे पहले अशुद्धियों पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या ना होने का बोध हो, ज्ञान होता है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चे? क्रिया कहते हैं, उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, इसमें पढ़ता है क्या है बच्चे? क्रिया है। पढ़ता है क्रिया है। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या करता है? तो क्या है? पढ़ता है। अगर क्या करता है से अगर क्वेश्चन का किया जाए तो जो आंसर आता है वही हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे फिर क्या है? हरि स्कूल जाता है, हरि स्कूल जाता है। हरि क्या करता है? स्कूल जाता है। हरि जाता है, यानी जाता आ रहा है, इसलिए हमारा जाता है क्या है? क्या करता है? क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में आप प्रश्न कीजिए और आंसर जो आएगा तो हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हरि स्कूल जाता है, हरि क्या करता है? हरि जाता है। कहाँ? हरि जाता है। तो हरि जाता है क्या है? हमारा क्रिया है। इसी प्रकार उत्कर्ष अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। उत्कर्ष अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। तो यहाँ पे क्या नहीं मानता है? कहना नहीं मानता है। या क्या उत्कर्ष क्या करता है? अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। ओबे, यानी ओबे क्या है? हमारी क्रिया है। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सीता झूला झूलती है, तो सीता क्या करती है? झूला झूलती है। यानी क्या करने से प्रश्न करने से किसी भी वाक्य में जो उत्तर मिलता है वही हमारी क्रिया होती है, वही हमारी क्रिया होती है। अब ये क्रिया से अशुद्धियां कैसे बन जाती हैं, किसी भी वाक्य में कैसे क्रिया का प्रयोग किया जाता है कि वाक्य हमारा शुद्ध या अशुद्ध हो जाता है। प्रायः विद्यार्थी क्या करते हैं? किसी संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जो वहां पर प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए, जो वहां प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए, प्रयोग की नहीं की जानी चाहिए। जैसे मैंने स्मरण दिलाया कि उसे आज पत्र लिखना है। मैंने स्मरण दिलाया कि उसे आज पत्र लिखना है। तो यहां पर स्मरण दिलाया, देखिए स्मरण दिलाया, क्या किया? स्मरण दिलाया। यहां पर इस वाक्य में दिलाया के स्थान पर क्या होना चाहिए? कराया होना चाहिए, क्योंकि स्मरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी से दिलाई जाए, जो किसी दूसरे से, किसी अन्य से दिलाई जाए या दिलाई जा सके या दिलाया जा सके। इसलिए यहाँ पर हमारा जो वाक्य है स्मरण दिलाया लिखने की वजह से हमारा वाक्य क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध वाक्य करने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्मरण दिलाया की जगह पे क्या करना चाहिए? उसे स्मरण कराया। ठीक है, तो उसे स्मरण कराया अगर हो जाए तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य अब क्या हो जाएगा? मैंने स्मरण कराया कि उसे आज पत्र लिखना है। मैंने स्मरण कराया कि उसे आज एक पत्र लिखना है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए हमारा, अध्यापक ने प्रभाकर को संतोष दिलाया। क्या दिलाया? संतोष दिलाया कि वह अवश्य पास हो जाएगा, कि वह अवश्य पास हो जाएगा। अध्यापक ने प्रभाकर को संतोष दिलाया कि वह अवश्य पास हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम है, संतोष दिलाया नहीं जाता, संतोष कराया जाता है, क्योंकि संतोष किसी दूसरे से देने लेने की चीज नहीं है। क्या है? देने लेने की चीज नहीं है। इसीलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? अध्यापक ने प्रभाकर को संतोष कराया कि वह अवश्य पास हो जाएगा, कि वह अवश्य पास हो जाएगा, कि वह अवश्य पास हो जाएगा। यानी अब हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो गया
कि अध्यापक ने प्रभाकर को संतोष कराया कि वह अवश्य पास हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर अशुद्ध वाक्य, हमारा दूसरा वाक्य इसी प्रकार है, जैसे दोषी को फांसी पर चढ़ाया गया। दोषी को फांसी पर चढ़ाया गया, दोषी को फांसी पर चढ़ाया गया। तो यहाँ पर यह हमारा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि फांसी पर चढ़ाया नहीं, फांसी पर लटकाया जाता है। क्या किया जाता है? फांसी पर लटकाया गया। हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो गया? दोषी को फांसी पर लटकाया गया, दोषी को फांसी पर लटकाया गया। तो आइए, बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं जिनका वाक्य में कैसे प्रयोग होना है, कौन सा जो है क्रिया यूज होगी, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि हम उनके प्रयोग को हम सही सही प्रयोग कर सकें, या उन्हें चेक देख करके हम चेक कर सकें कि वो हमारा वाक्य क्रिया की वजह से शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं, जैसे कष्ट क्या है? कष्ट भोगा जाता है, ठीक है ना, कष्ट भोगा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कहीं भी रहेगा तो कष्ट क्या होगा? भोगा जाता है। ये हमारा कष्ट, ये कौन सा संज्ञा है? कष्ट के साथ जो संज्ञा लगती है वो क्या होता है? भोगा जाता है। कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है या भोगा जाता है। कष्ट भोगना पड़ता है या भोगा जाता है, कष्ट भोगना पड़ता है, ठीक है ना। अब आ जाता है अगला, क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है गीत। गीत क्या किया जाता है बच्चों? गीत गाया जाता है। गीत क्या किया जाता है? गाया जाता है। अगर वाक्य में आ गया कि गीत गाई जाती है तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। हमारा शुद्ध वाक्य क्या रहेगा? गीत गाया जाता है। अगला फिर आ जाता है लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई संज्ञा के साथ क्या रहेगा? लड़ी, ठीक है ना। अगर कहा जाए लड़ाई लड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार राग बजाया जाता है, राग बजाया जाता है। तो राग बजाया जाता है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। लेकिन अगर ये हो जाए कि राग गाया जाता है तो अशुद्ध है। राग अगर कह दिया जाए गाया जाता है तो क्या हो गया? अशुद्ध है। तो यानी एक वाक्य हमारा क्या हो गया? यह अशुद्ध हो गया, यह अशुद्ध है। राग गाया नहीं जाता, क्या हो जाता है? राग बजाया जाता है। इसी प्रकार आप वायु चलती है, वायु चलती है, वायु के साथ चलती है रहेगा, ठीक है। वायु चलती है, न कि वायु चलता है। अगर लिखा गया कि वायु चलता है तो क्या हो गया? वायु चलता है, वाक्य हमारा क्या हो गया? अशुद्ध है। अगर कहीं पे लिख दिया गया कि वायु चलता है तो वाक्य हमारा क्या हो गया? अशुद्ध। क्या हो जाएगा बच्चों? ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यानी वायु चलती है, वायु के साथ जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें क्या रहेगा? वायु चलती है, ठीक है, ना कि वायु चलता है। अगर ऐसा आ गया, या वायु दौड़ती है तब भी गलत हो गया, या वायु दौड़ता है तब भी हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है, मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा चलाई जाती है, गलत। मुकदमा चलाया जाता है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या हो सकता है? हाँ, मुकदमा चलाई जाती है तो हमारा क्या होगा? मुकदमा चलाई जाती है अशुद्ध वाक्य, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, मुकदमा चलाया जाता है। फिर फांसी पर लटकाया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है, ना कि चढ़ाया जाता है। अगर कहीं पे लिखा है कि फांसी पर चढ़ाया गया, फांसी पर चढ़ाया गया, तो यह वाक्य हमारा क्या हो गया? फांसी पर चढ़ाया गया। यह वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध, इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। यह वाक्य हमारा क्या? फांसी पर चढ़ाया गया वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या? फांसी पर हमेशा लटकाया जाता है, ठीक है, फांसी पर लटकाया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है। फिर आ जाता है अभियोग लगाया जाता है, अभियोग लगाया जाता है। अभियोग क्या हो जाता है? लगाया जाता है। अगर कहीं पे लिखा गया अभियोग चलाया जाता है तो क्या हो गया? गलत। अभियोग, अभियोग चलाया जाता है तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अशुद्ध हो जाएगा। अभियोग चलाया जाता है, यह वाक्य क्या हमारा हो जाएगा? अशुद्ध। यह वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। ये क्या हो जाएगा? अभियोग चलाया जाता है, कैसा है? अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? अभियोग लगाया जाता है, ठीक है। या अभियोग चलाई जाती है तब भी क्या हो जाएगा?
क्या अभियोग चलाया या चलाई जाती है, तब भी वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध। सूली पर चढ़ाया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, तो यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। ठीक है, सूली पर लटकाया नहीं जाता, सूली पर चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर सूली पर चढ़ाया जाता है, यह वाक्य शुद्ध है। अगर हो जाएगा कि सूली पर लटकाया जाता है तो क्या है, गलत है। सूली पर लटकाया, सूली पर लटकाया जाता है, तो यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध। क्या हो जाएगा बच्चे, अशुद्ध, इनकरेक्ट हो जाएगा। युद्ध किया जाता है, इसी प्रकार युद्ध क्या है, किया जाता है, हमारा वाक्य शुद्ध है। फिर भांग छानी जाती है, भांग जानते हैं कि नहीं, जब ये शिवरात्रि पर अक्सर सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं कि ये भगवान शंकर का प्रसाद है। तो लेकिन हमारी सलाह मानिएगा कि उस प्रसाद के चक्कर में इसका सेवन ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है ना, छानिएगा नहीं तो फिर ये दिमाग के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो चल जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको बहुत नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए भांग क्या की जाती है, छानी जाती है, तो कम ही छानिएगा। ठीक है, शराब ढाली जाती है, इनका तो आप लोग ढालिएगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाता है लड़ाई लड़ी जाती है, ये पहले भी हो गया है कि लड़ाई लड़ी जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संज्ञा के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर हमने आप डिटेल से चर्चा कर दिया। अगर आप उसी तरीके प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। या कहीं पर अगर ये किया गया है तो वाक्य हमारा क्या है, वह सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है या अशुद्ध है, इनकरेक्ट है या अशुद्ध है। जैसे आपने ये देखा, कष्ट भोगा जाता है, तो क्या है, हो गया, कष्ट भोगा जाता है। ठीक है, कष्ट भोगा जाता है, सही बात है, ये हमारा शुद्ध वाक्य। लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है, यह भी शुद्ध है, यह क्या है, शुद्ध है। ठीक है, यह भी क्या है, शुद्ध है। गीत गाया जाता है, न कि गीत बजाया जाता है। अगर कहीं पे लिखा है गीत बजाया जाता है तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, गीत बजाया जाता है, अशुद्ध हो जाता है। फिर क्या है, लड़ाई लड़ी जाती हो गया, राग बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है, राग बजाया जाता है, राग बजाया जाता है। तो इसके साथ साथ ही और सारी अशुद्धियां हैं जिससे कि वाक्य में, क्रिया के कारण वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे यदि एक वाक्य में, यदि एक वाक्य में कई क्रियाएं हों तो क्या होगा, उनका काल आदि में संगति का ध्यान रखना चाहिए। उनका काल आदि का संगति में ध्यान रखना चाहिए। उनका काल इत्यादि का संस्कृत में संगति माने साथ में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ही वाक्य में विभिन्न कालों की क्रियाओं का प्रयोग अशुद्ध होता है। क्या होता है, एक ही वाक्य में विभिन्न कालों की, एक ही वाक्य में एक ही सेंटेंस में विभिन्न कालों की क्रियाएं क्या होती हैं, वाक्य को अशुद्ध कर देती हैं। वो क्या क्रियाओं का प्रयोग अगर किया गया है तो अशुद्ध होता है। जैसे जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है, क्या है, तनिक भी ध्यान है, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा या करेगी। आप यहाँ ध्यान से इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर क्या है, जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है मतलब किसका इंगेज कर रहा है, ये वर्तमान काल का, किसका, वर्तमान काल का। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा या करेगी, किसका है, भविष्यत काल का। किसका बच्चे, भविष्यत काल का। जब भविष्यत काल का, यानी एक ही वाक्य में दो काल आ गए, दो काल की क्रियाएं हैं। कौन है, ध्यान है और करेगा या करेगी, वर्तमान और भविष्य। इसकी वजह से हमारा वाक्य यह कैसा है, अशुद्ध वाक्य है, हमारा वाक्य इनकरेक्ट है, हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। इस वाक्य में वर्तमान काल की तथा है, वर्तमान काल की तथा करेगा या करेगी किसका है, भविष्य काल की क्रियाएं हैं। इसके प्रयोग से वाक्य अशुद्ध है।
इसका सही करने के लिए क्या होगा, इसको सही करने के लिए दोनों क्रियाओं को एक ही काल में प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा जिसे अपने कुल की मर्यादा का, जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान होगा, तनिक भी ध्यान होगा, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा या करेगी। होगा मतलब भविष्यत काल, ये भी क्या आ गया, भविष्यत काल। और यहाँ करेगा या करेगी, यह भी क्या हो गया, भविष्यत काल। क्या हो गया, भविष्यत काल। इस प्रकार से यह हमारा वाक्य क्या हो गया, शुद्ध है, करेक्ट है। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। इसलिए हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध है। या इसका इसी का दूसरा कैसे होगा, जिसे अपने कुल की, जिसे अपने कुल की मर्यादा का, जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान होगा, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहेगा या चाहेगी, चाहेगा या चाहेगी। तो अब यहां पर भी देखिए भविष्य काल है, चाहेगा या चाहेगी भी क्या है, भविष्यत काल है। तो आप देख रहे हैं कि यह हमारा वाक्य यह भी क्या है, शुद्ध है। यह भी हमारा वाक्य शुद्ध है, यानी जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान होगा, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा या नहीं करेगी। यह वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। या जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान होगा, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगी। तो आइए कुछ क्रिया से संबंधित अन्य उदाहरणों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध होगा, कौन सा अशुद्ध होगा, क्यों शुद्ध है और क्यों अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं, हमारा एक वाक्य है, हमने गुरुजी को, देखो क्या है, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। हमने गुरुजी को, अब गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यह हमारा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि गुरुजी को प्रदान नहीं किया जाता, भेंट किया जाता है, उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो इसे क्या किया गया, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। यह वाक्य हमारा शुद्ध है, यह हमारा वाक्य शुद्ध है। जबकि हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, हमारा वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य हमारा, वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। इसमें यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि दंड दिया नहीं जाता, दंड पाने, वह दंड पाने योग्य है। दंड पाया जाता है तो वह क्या है, दंड पाने योग्य है। हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य। ये है इनकरेक्ट और ये है करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया, मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया। तो ये हमारा वाक्य गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता, हस्ताक्षर किया जाता है। तो मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हमारा वाक्य कैसा है, करेक्ट वर्ड सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, हस्ताक्षर कर किया जाता है, ठीक है ना। या मोहन ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो इस प्रकार से आप माइंड में सेट कर लीजिए, हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता। अगर किसी भी वाक्य में लिखा है कि उसने मेरा हस्ताक्षर बनाई या बनाया, तो वह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो गया, उसने उस पत्र पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो हस्ताक्षर करना वह हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य। अगला आ जाइए, आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए हमारा अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप विचार करें, आप विचार करें, आप विचार करें, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य हमारा, आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए, गलत है, क्योंकि लेना नहीं, आपको दवा लेनी चाहिए। लेना क्या है, अशुद्ध वाक्य है, आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए अशुद्ध वाक्य है। जबकि हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपको दवा लेनी चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। इसी प्रकार
अगला वाक्य हमारा, इसकी व्यवस्था की जाने वाली है। इसकी व्यवस्था की जाने वाली है। इसकी व्यवस्था की जाने वाली है, की जाने वाली है। यह वाक्य हमारा क्या है, अब अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है, इसकी व्यवस्था होनी है। इसकी व्यवस्था होगी। ठीक है, इसकी व्यवस्था होगी। ये क्या है हमारा शुद्ध वाक्य, इसकी व्यवस्था होगी हमारा शुद्ध वाक्य है, करेक्ट वर्ड है। आप हस्ताक्षर फिर वही बता देना, हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता, इसकी वजह से यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। आप हस्ताक्षर बना दे, यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, आप हस्ताक्षर कर दें। फिर इसके बाद, उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दिया, यह हमारा कैसा वाक्य है, यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। उसने नौकरी छोड़ दिया, यह अशुद्ध वाक्य है। क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, उसने नौकरी छोड़ दी। क्या है बच्चे, उसने नौकरी छोड़ दी। अगला वाक्य हमारा फिर क्या है, तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो। 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 मत माने होता है राय। मत माने क्या होता है बच्चों, राय, सलाह। तुम अपनी सलाह का स्पष्टीकरण करो, गलत। ठीक है, तुम अपना मत स्पष्ट करो। क्या करो, इस शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम अपना मत स्पष्ट करो। यह तुम अपना मत स्पष्ट करो, यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तुम अपना मत स्पष्ट करो, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। मनोज विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है। मनोज विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है। बेटा नींद लेना नहीं होता, क्या होता है, नींद लेना नहीं होता, नींद में सोना होता है, सो रहा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, मनोज विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है। ठीक है, क्या होता है, नींद सोना, सोने के लिए होती है ना, इसलिए मनोज विजयी होकर चैन की नींद सो रहा है, हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध है। क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसी प्रकार इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। यह क्या है, अशुद्ध सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों, इस वस्तु, इसका सही क्या होगा, इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, हमारा शुद्ध वाक्य। आइए अगले वाक्य पर देखते हैं, ध्यान दें। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य में स्पष्टीकरण करने का मतलब ही है कि स्पष्ट करना। ठीक है ना, स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है कि स्पष्टीकरण करना। ठीक है, तो वहां करण करने से कोई मतलब नहीं है। यानी यह क्या है, स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्ट करना, और यहाँ करना, कर देना, ये दोनों क्या है, दो वर्ब एक साथ आने से हमारा वाक्य क्या हो गया है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमारा कैसा वाक्य है, करेक्ट वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध है। तो अगला वाक्य हमारा है, भोजन कीजिए देर ना करें। भोजन कीजिए देर ना करें, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। भोजन कीजिए देर ना करें, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ वाक्य से ही आपको लग रहा होगा कि यह वाक्य अशुद्धि है। हालांकि अशुद्धि कहाँ पर है, यहाँ इस वर्ब में है। करे की जगह पे क्या होना चाहिए, भोजन कीजिए देर ना कीजिए, और नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। यानी यह वाला वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। क्या है, शुद्ध वाक्य है बच्चे। क्या है, भोजन कीजिए देर ना कीजिए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। भगवान राम ने संकल्प लिया। क्या है,
भगवान राम ने संकल्प लिया, भगवान राम ने संकल्प लिया, भगवान राम ने संकल्प लिया, भगवान राम ने संकल्प लिया नहीं जाता। पहली चीज ये समझिए बच्चों कि संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। इसलिए यह वाक्य हमारा भगवान राम ने संकल्प लिया, लिया होने की वजह से क्या हो गया, हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, भगवान राम ने संकल्प किया, 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 भगवान राम ने संकल्प किया। बच्चों तो यह आज का हमारा आखिरी वाक्य था, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप सब बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका बार बार आभारी हूँ। बच्चों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर यदि या आप लोगों को कोई इससे प्रॉब्लम है, नहीं कुछ अगर कुछ कमियां हैं तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है इसी प्रकार की वीडियो अब आपको लगातार मिलती रहे और आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हमने क्या ठाना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आपके साथ सारी वीडियो प्रॉपर लगे रहेंगे, ठीक है। और आप लोग इसका फ़ायदा या नुकसान लेते रहें, ठीक है। फ़ायदा या जो भी अपने मैक्सिमम जितना ले सकें लेते रहें। तो बच्चों आज तो एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और फिर से बोलता हूँ कि अगर आप लोग अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।